प्रदूषण पर कैसे पकड़ा गया केजरीवाल का झूठ? क्या केजरीवाल की वजह से दिल्ली हुई बर्बाद? भगवंत मान की चालाकी क्यों छुपा रहे केजरीवाल? रिपोर्ट में केजरीवाल पर क्या हुआ खुलासा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममिता और आप सभी का हमारे खास शो बात वही जो है सही में स्वागत है। इन सवालों ने केजरीवाल खेमे में सवाल खड़ा कर दिया है। भगवंत मान ने केजरीवाल की लंका लगवा दी है। दिल्ली में ऐसा जहर घोला है कि केजरीवाल कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जिस दिल्ली को लंदन बनाने की बात केजरीवाल करते थे, उसे भगवंत मान के साथ मिलकर नर्क में झोंक दिया है। रिपोर्ट बेहद ही चौंकाने वाली है। केजरीवाल के झूठ पर जनता ने उनकी हेकड़ी दिखा दी। केजरीवाल को दिल्ली की जनता कोस रही है क्योंकि प्रदूषण की मार जनता पर जानलेवा साबित हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भगवंत मान दिल्ली के लिए काल बने हैं, लेकिन केजरीवाल एक्शन की बजाय चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो खुलासा किया है, उससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई। चारों तरफ से घिरे अब केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल बरस रहे हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाकों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। इस तरह से देखा जाए तो हवा में खतरनाक स्तर तक जहर घुल चुका है। लोगों को इस हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है और ये जहर हवा में घोलने के लिए खुद भगवंत मान जिम्मेदार है। लेकिन दुनिया के मुद्दों में टांग अड़ाने वाले केजरीवाल अपने नेता के घिनौने हरकत पर चुप्पी साधे बैठे हैं। हरियाणा के खिलाफ तो बवाल कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के लिए जो राज्य जिम्मेदार है, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया कि हरियाणा के तुलना में पंजाब में 2 गुना में पराली जलाई गई, लेकिन केजरीवाल अब कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। भगवंत मान भी अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल से लेकर आतिशी तक खुद दिल्ली के प्रदूषण का पूरा दोष हरियाणा और पंजाब में किसानों के पराली जलाने को लेकर देते थे। रोजाना मीडिया के सामने आकर ड्रामा करते, बार बार कांग्रेस या फिर बीजेपी पर प्रदूषण को लेकर ठीकरा फोड़ देते थे। लेकिन आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पहले से भी ज्यादा पराली जलाई जा रही है, तो केजरीवाल आंख मूंद कर बैठे हैं। रिपोर्ट साफ साफ खुलासा कर रही है कि हरियाणा की सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया। वहीं पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। पंजाब में पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। पंजाब में इस साल 15 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक पराली जलाने की करीब 4186 घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब में पराली जलाने के लिए किसान नायाब तरीका भी खोज रहे हैं। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि पराली में आग लगाने के तुरंत बाद किसान उस पर ट्रैक्टर चला रहे हैं ताकि जलती हुई पराली दब जाए और उसका धुआं ज्यादा ना उठे। इस तरीके से पंजाब की एजेंसियां सैटेलाइट में ये धुआं नहीं देख पाती। पंजाब के किसान ये कदम उठाने के लिए इसलिए भी मजबूर हैं क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार पराली का स्थायी निस्तारण अभी तक नहीं दे पाई। ऐसे में किसानों के पास इसे जलाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचता, भले ही ये पर्यावरण के लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। जब सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, तो आम लोग क्या ही कर सकते हैं। केजरीवाल भी अपने चहेते यानी भगवंत मान को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। कहेंगे तो खुद ही बगावत झेलेंगे, इसलिए जनाब ने चुप्पी साध ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो प्रदूषण पर लगाम ना लगा पाने के लिए केजरीवाल केंद्र पर ठीकरा फोड़ते थे, कहते थे MCD इनके पास नहीं है, इसलिए कोई भी सुविधा नहीं कर पा रहे। लेकिन आज तो केजरीवाल के पास MCD भी है और कर्मचारी भी, बावजूद इसके कोई काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में अब केजरीवाल चारों तरफ से घिरे हुए हैं। दिल्ली की जनता ने भी केजरीवाल को झूठे वादों पर खदेड़ना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल की जमकर लंका लगा दी।
बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल को प्रदूषण की वजह की जानकारी ही नहीं है तो वह अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। इसी को लेकर एमडीएमसी की बैठक बुलाई गई ताकि दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हो सके। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि सीएम साहब से जब बैठक में सवाल किए गए, प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया तो केजरीवाल जवाब देने के बजाय मीटिंग छोड़कर भाग खड़े हुए। केजरीवाल के इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली की जनता भी केजरीवाल के झूठे वादे से परेशान हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी घोटाले के अलावा दिल्ली में सत्ता में रहकर नहीं कर रही है। जो पार्टी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सत्ता में आई थी, वह पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। दिल्ली को लंदन बनाने की बात कहने वाले केजरीवाल ने दिल्ली को दलदल में झोंक दिया है। वहीं अब दिल्ली एमसीडी में निगम में सदन के नेता रहे आशीष ससूद का कहना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत रही है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं ताकि उस मुद्दे से भटकाया जा सके। उन्होंने सीएम से अपने सवालों का जवाब भी मांगा है। पहला सवाल करते हुए कहा कि पंजाब में सीएम भगवंत मान की सरकार आने के बाद पराली जलाने के मामले में कैसे 63% की बढ़ोतरी हो गई। इससे पहले तो सीएम केजरीवाल हर समय पंजाब को दोष देते रहते थे, अब क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं। इसके साथ दूसरा सवाल ये किया गया कि 22 करोड़ रुपए की लागत से कनॉट प्लेस में बने स्वाम टावर का क्या हुआ। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि 68 करोड़ रुपए की बायोपिक पोस्टर का छिड़काव दिखाने के लिए 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए, जबकि मात्र 955 किसानों को लाभ मिला, ऐसा क्यों। चौथा सवाल यह कि दिल्ली के सीएम गाड़ियों से प्रदूषण, पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण, पराली से प्रदूषण अभी तक उठाते रहे। अब आप नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, इसका डाटा सरकार के पास नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे। इसी के साथ सीएम से पांचवा सवाल यह किया गया कि दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर उन्होंने राजधानी में ऑडिंग जैसी योजनाएं क्यों चलाई। अगर 8 साल सत्ता में रहकर आप ये नहीं बता पाए कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है, तो आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। अब बीजेपी खुलकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है और जिन हालातों में केजरीवाल ने दिल्ली को आग में झोंक दिया है, उसके लिए तो केजरीवाल को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चारों तरफ से फंस गई है। केजरीवाल के बड़े बड़े नेता जेल में सड़ रहे हैं। संजय सिंह सिसोदिया ने शराब घोटाले के जरिए सरकारी खजाने को लूटा, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाकर रिश्वत कमाई, तो वहीं सीएम साहब ने तो सरकारी खजाने के पैसे से बंगले को सजाने में ही लग गए। वो भी ऐसे वक्त जब कोरोना काल में त्राही त्राही मची हुई थी और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार के पास फंड कम है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सीएम साहब अपने बंगले में दिल्ली की जनता का पैसा लगा रहे हैं। करोड़ों के माल से लाखों के पर्दे, लाखों के टॉयलेट सीट यूज किए जा रहे हैं। केजरीवाल सत्ता में बैठकर मौज काट रहे हैं और सुविधाओं के लिए दिल्ली की जनता रो रही है। खैर, बंगला भी केजरीवाल के जान पर कलेश बन गया है, क्योंकि बंगले की सीबीआई जांच चल रही है। कभी भी सीएम साहब सीबीआई के सामने बैठे नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी। दिल्ली से आगे की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर।